हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉकेट में आसमान। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो रानी होती है वो गीता के ऊपर नजर रखी रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती हैं वो ये देखती रहती हैं कि ये छुप गई, ये किसके पास जा रही है और क्या हो रहा है। तो देखती है कि वो एक दूसरे नर्स को बोलती है कि तुम आज चली जाओ, क्योंकि आज रात का शिफ्ट मेरा नहीं है वहाँ पे। और रही बात, वो जो मेडिसिन था मैंने निकाल के रख दिया है, तुम्हें बस उस आदमी को देना है। वह वहाँ पे वेट कर रहा है, क्योंकि रात को अब वहाँ पे शांति मैम होगी, तो मुझे इसीलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं रानी होती है, उसे पता चलता है ये सब, तो वो सोचती है कि ये सब मुझे कैसे भी करके दिग्विजय को बताना पड़ेगा, क्योंकि जो अनीसा है वो इतनी सारी चालें चल रही है। और वो गीता का पहले अनीसा के केबिन से इतने सारे पैसे लेके आना, और फिर यह सब तो जरूर इसमें अनीसा का हाथ है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीसा जो होती है वो दिग्विजय के लिए चाय बना के लाती है, अदरक वाली, और वो उसे बोलती है कि दिग्विजय तेरे लिए तेरी फेवरेट अदरक वाली चाय लेके आई हूँ। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ पता चला कि वो किसने फेक रिपोर्ट्स बनाई थी रानी के बच्चे की डेथ की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि मैंने कोशिश कर रही हूँ मैं, पर अभी मुझे नहीं पता है। तभी वो किसी लॉयर को कॉल करके बोलता है कि आप इसके बारे में सारी डिटेल्स मुझे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अनीसा को यह बात का डर रहता है कि अगर ये उस डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा तो उसे सारा सच पता चल जाएगा, क्योंकि उसको पैसे जो है वो अनीसा ने ही दिए थे और उसी ने फेक रिपोर्ट बनवाए थे कि अनीसा चाहती थी कि दिग्विजय जो है वो रानी और उसकी बच्ची दोनों को भूल जाए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अनीसा को वो बोलता है कि तुम्हें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और तुम्हें इस केस में इन्वॉल्व होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पता लिया है तो मैं उस चीज का पता कर लूंगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो निरंजन होते हैं वो धोनी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आए रहते हैं, और वो उसको देखते हैं तो निरंजन जैसे उसे देखता है तो वो उसे उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाता है और उसको देख के बहुत डांस करने लगता है। तो यहाँ पे जो धोनी होती है बोलती है कि ये कौन है माता रानी। तभी वो बोलती है कि ये नानू है आपके। तो वो बोलती है कि नानू है, तो इतने दिनों से वो क्यों नहीं आए। तो वो बोलती है कि रानी जो होती है वो बोलती है कि इतने सारे तुम्हारे लिए गिफ्ट ले रहे थे ना, इसीलिए नहीं आए। फिर वो बोलती है कि अब इनको हम रोज बुलाएंगे तो और आप रोज लेके आएंगे ना गिफ्ट। तो बोलते हैं कि हाँ, रोज तो इतने सारे नहीं लेके आऊंगा, इससे भी ज्यादा लेके आऊंगा। तो वो खुश हो जाती है धोनी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीसा जो होती है वो उसके रूम पे आई रहती है। यहाँ पे अनीसा रानी के पास मिलने आती है और रानी को बहुत सारे पैसे दिखा देती है और ब्रीफ केस में पैसे लेके आती है, और वो बोलती है कि तुम ये पैसे लो और यहाँ से तुम खुद और अपनी बच्ची दोनों को यहाँ से लेके दिग्विजय की लाइफ से बहुत दूर चली जाओ। तो यहाँ पे रानी जो होती है वो बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, और तुम्हें इतनी क्यों पड़ी है मेरे यहाँ से जाने के लिए। तो वो बोलती है कि तुम पैसे के लिए ही तो आई हो ना यहाँ पे। तो बोलती है कि तुम्हारी गलतफहमी तुम अपने पास ही रखो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी की आवाज सुन के अनीसा जो होती है वो शॉक्ड रह जाती है और उसे ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, ये तो मेरी बात नहीं मानी। और फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है कि दिग्विजय ने किसे चुना था 5 साल पहले। तो वो बोलती है कि मुझे तो सब से कोई मतलब नहीं है, मैं आप दोनों की लाइफ से नहीं आ रही हूँ, लेकिन आप मेरी और मेरी बेटी की लाइफ से भी दूर रहिए, और अगर मेरी बच्ची की लाइफ में कोई भी इंटरफेयर किया तो वो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा को बहुत तेज से इस तरीके से वो गुस्से में होकर रानी उसे जवाब देती है, तो अनीसा होती है थोड़ी डर सी जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं अनीसा की बात जो है वो रानी दिग्विजय को ना बता दे। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा की इस ऑफर को भी रानी ने ठुकरा दिया होता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर में सब लोग परेशान होते हैं, अनीसा को ढूंढते रहते हैं। नारायणी और पिंकी भाभी और दिग्विजय भी जो होता है वह भी अनीसा को कॉल करता है, बट वो मिलती नहीं है। तभी यहाँ पे देवू और ईशान बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या हो गया, आप लोग क्यों इतने परेशान हो।
तो वो बोलती है कि अनीसा मिल नहीं रही, उसका कॉल भी नहीं लग रहा। तभी वो देवू जो होती है वो बोलती है कि रानी जब से आई तब से सिंपैथी लेने का अनीसा का ड्रामा फिर से स्टार्ट हो गया। तो बोलता है कि हाँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह आ जाती है और वह बोलती है कि अरे सॉरी, मैं एक्चुअली थोड़ा काम से गई थी बाहर। तो एक फाइल देती है दिग्विजय को और वो बोलती है कि इसमें रानी की वो सारी डिटेल्स हैं कि वो 5 साल पहले कहाँ गई थी, क्या की थी, कहाँ रही थी और अपनी बच्ची के साथ कैसे थी। तो वो सारी डिटेल्स लेके वो उसे बोलती है कि तू अब टेंशन मत ले, सब कुछ पता चल जाएगा हमें। और जैसे ही तभी यहाँ पे रानी का कॉल जो होता है वो दिग्विजय के फोन पे आता है। दिग्विजय जो होता है पहले अनीसा को इसके लिए थैंक यू भी बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी का फोन आता है तो अनीसा जो होती है वह डर जाती है कि कहीं ये बताने के लिए तो नहीं कॉल की, पर वो कॉल जैसे ही नहीं उठाने लगता है तभी देवू बोलती है कि कॉल उठा लो दिग्विजय, एक बार बात कर लो, तो हो सकता है कुछ धोनी से रिलेटेड बात हो। तो जैसे ही धोनी का नाम सुनता है तो वो तुरंत कॉल पिक कर लेता है और रानी से बात करने लगता है। तो रानी जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या हम कहीं मिल सकते हैं बाहर, तो क्योंकि हम ये 5 साल पहले जो भी हुआ हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ कि तुम्हें भी प्यार की जरूरत है, तुम्हें भी अपनी बच्ची चाहिए और हम साथ में हमारी बच्ची को लेके हम बात कर सकते हैं क्या एक साथ बैठ के। तो यहाँ पे दिग्विजय जो होता है उस चीज का गलत मतलब निकाल लेता है और वो उसे बोलता है कि तुम अभी भी नहीं बदली, तुम्हारे अंदर चालाकियां जो हैं वैसी की वैसी हैं। तो यहाँ पे दिग्विजय की ये बात सब दिग्विजय जैसे ये सब बोलता है तो रानी थोड़ी ऑफेंड हो जाती है, मतलब उसको शक लग रहा जाता है कि ऐसे कैसे बोल रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं अनीसा जो होती है वो सोचती है कि कहीं अनीसा को की बात जो उसने पैसे दे के उसे ऑफर की यहाँ से चली जाओ वो बात बोल ना दे, बता ना दे रानी उसको, पर रानी जो है वो ये सब नहीं बताती है। और यहाँ पे रानी को उल्टा रानी अच्छा सोच के उसे कॉल करती है, बट दिग्विजय उस चीज को उल्टा ही उसका मतलब निकाल लेता है और रानी से मिलने के लिए मना कर देता है। और वो बोलता है कि अब हम सीधे सिर्फ कोर्ट में मिलेंगे, इतना बोल के रानी से वो वहां से फोन कट कर देता है। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं इस बात को रानी को बहुत बुरा भी लगता है और वह सोचती है कि ये क्या हो गया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके गेट पे एक लॉयर आते हैं और लॉयर जैसे ही आते हैं तो रानी को और भी बहुत बड़ा शौक लग जाता है कि अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉयर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि एक नोटिस आई है आपके लिए और आपके लिए FIR किया गया है कि आपकी बेटी की फुल कस्टडी जो है वो मिस्टर दिग्विजय गांधी को मिलेगी। और यहाँ तभी हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो अपनी बच्ची के पास आती है और इस पर बहुत ही हैरान हो जाती है, मतलब उसको उसके पैरों तले जमीन खसक जाती है। उसको बहुत ही शौक लग जाता है कि अब क्या होगा, मैं कैसे अपनी बच्ची को बचाऊंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो निरंजन होते हैं वे उसके पास आते हैं और वो उसे बोलते हैं कि क्या हुआ। और वह फिर धोनी को बोलती है आरिफ कि अभी तक तो तुम्हें नानू नहीं खिलाया, अब मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो निरंजन होते हैं वो पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तभी तो बता देती है कि पापा ऐसा है कि दिग्विजय जो है वो फुल कस्टडी मांग रहा है धोनी की, मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रहूंगी। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि धोनी जो होती है वो गर्म दूध में हाथ डाल देती है तो वो जलने लगता है। तो रानी तुरंत उसके पास जाती है और उसको बर्फ लाके उसकी सिकाई करती है और उसके बाद उससे वो बोलती है कि जब आपको आई ने बोला है कि वो गर्म दूध है तो नहीं डालना चाहिए था ना हाथ। तभी वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था माता सी कि वो गर्म होगा, मुझे लगा ठंडा हो चुका होगा इसीलिए मैंने डाल दिया। फिर यहाँ पे हम उसकी केयर करती है और उसको हक करती है तो वह बोलती है कि थैंक यू मम्मा माता सी आपको धोनी का ध्यान रखने के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उसे बोलती है कि मैं आपका हमेशा ध्यान रखूंगी। तभी वो उसे पूछती है आप पिंकी प्रॉमिस, तो वो बोलती है कि हाँ पिंकी प्रॉमिस। तो यहाँ पे निरंजन जी जो होते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि धोनी जो होती है वो रानी से बहुत अटैच हो चुकी होती है और वो बोलती है कि रानी जो उसे है वो समझाती है कि कल हम एक जगह जाएंगे, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे लेकिन आपको वहाँ पे डरना नहीं है। तो वो उससे पूछती है कि क्या माता वहाँ पे डॉक्टर अंकल भी होंगे, तो वो बोलती है कि हाँ। तो उससे फिर से पूछती है कि क्या डॉक्टर अंकल सच में मेरे पापा हैं। तो धोनी जब ऐसे पूछती है तो रानी उसे बता देती है कि हाँ तुम डॉक्टर अंकल ही तुम्हारे पापा हैं। तो इतना सुन के फिर वो उसे बोलती है कि लेकिन वो तो बहुत ही गंदे हैं, वो तो कभी मेरे पास नहीं आए मुझसे मिलने और कभी मेरे लिए स्कूल में नहीं आते थे, हमेशा आप ही आते थे, मेरे सारे फ्रेंड्स के मम्मी पापा स्कूल आया करते थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आई होती है वो उसे बोलती है कि चलो बेटा तुम्हारी दूध में मलाई पड़ गई है, अब तुम्हें दूध मलाई वाली दूध तो पसंद नहीं है तो हम चलते हैं, मैं चॉकलेट दूध बना के देती हूँ। तो वो चली जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी परेशान होती है तो निरंजन उसे सांत्वना देते हैं
कि तू टेंशन मत ले, सब कुछ अच्छा ही होगा। और यहाँ पे जैसे ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वह रानी और अपने कमरे में रहता है और सारी चीजों को याद करता है और फिर अपनी बच्ची के साथ बिताए हुए पल को भी याद करता है ध्वनि के साथ। तभी वो उसके उस मोमेंट को भी याद करता है जब वो उसके साथ गुस्से में बात करती थी कि आप बहुत ही गंदे अंकल हैं। तभी यहाँ ईशान आ जाता है और ईशान जो होता है वो बोलता है कि देख दिग्विजय, तू ये इस तरीके से कोर्ट कचहरी करके इस सब को बात को बढ़ा के कुछ मतलब नहीं है, तू इस सब चीजों को सॉर्ट भी कर सकता है। रानी ने तुझे बोला ना कि तुझे उसे नहीं पता था कि तू अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। उसे तो लगा कि तू उसे तो यह भी नहीं लगा कि पता था कि तू इस बात को सोच रहा था कि तेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई थी, इस वजह से तूने यह सब नहीं किया था। लेकिन वो अभी तो ये सब चीजें सोच रही होगी ना। तो वो बोलता है कि वो 5 साल तक मुझसे दूर रही, मेरी बेटी से मुझे दूर रखा, उसने हमेशा अपने पापा के टच में रही। तो वो एक चिट्ठी मुझे भी तो लिख के बोल सकती थी ना कि मेरी बेटी हुई है और वो कैसी है, मेरे बेटी के बारे में बता सकती थी। तो वो उस बात का मलाल दिन में लेके बैठा था और इतने दिनों से वो उस सारी बातों को याद कर रहा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ईशान होता है वह उसे पूरी कोशिश करता है। तो वह बोलता है कि इंसान, तू इस गौर से इस कमरे को देख, मैंने अभी भी कोई भी एक भी सामान रानी से जुड़ी हुई यादों को दूर नहीं किया है, हर उस चीज को संभाल के रखा, ना कि दूर किया, ना ही कुछ करने दिया किसी को। कि मैं समझता था कि कभी तो रानी आएगी और ये सब चीजों को सॉर्ट करके वो हम सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी और हम एक साथ रहेंगे, पर उसने ऐसा करने की तो बात ही दूर, अब वो मेरी बेटी को भी मुझसे दूर रख रही है। तो फिर ये सारी चीजों की वजह से उसके अंदर भी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशान जो होता है पूरी कोशिश करता है उसे समझाने की, पर वो नहीं समझता और फिर वो याद करता है कि कैसे मेरी बेटी से उसने दूर किया है मुझे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी है वह कोर्ट पहुंच चुकी होती है और रानी के साथ ईशान जो उसके पापा निरंजन है और आई और ध्वनि सब साथ में हम वहां पे पहुंच जाते हैं कोर्ट में। और यहाँ तभी देखते हैं कि रानी जो होती है वो उस मोमेंट को याद करती है जब दिग्विजय के ऊपर सब लोग कितना बड़ा इल्जाम लगाया गया था कि दिग्विजय एक क्रिमिनल डॉक्टर है। इस तरीके से उसके ऊपर इल्जाम लगाते वो सारी मोमेंट्स याद आने लगती हैं। भी उसके सामने दिग्विजय और अनीसा आ जाती है तो अनीसा गुस्से में देखती है और यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वह ध्वनि को देख के स्माइल करता है, उसके तरफ आंख फेरता है। तभी ध्वनि अपना मुंह फेर लेती है उसकी दिग्विजय की तरफ से और यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय को रानी जो होती है वो बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो दिग्विजय, पर मेरी बेटी को तुम मुझसे दूर कभी नहीं कर सकते। तो दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि वह तो बात तो फैसला कोर्ट करेगी, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रानी जैसे ही ये सारी बातें सुनती है तो उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये सच में मेरी बेटी को ना छीन ले। तो इस बात से वो बहुत डरी सी और सहमी सी रहती है और वो लोग कोर्ट के अंदर जाते ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो रानी होती है वो और भी डर सी जाती है कि अब क्या होगा, उसके पापा उसको सांत्वना देते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम देखने वाले हैं कि रानी और दिग्विजय जो है वह दोनों कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहेंगे और ध्वनि से कुछ पूछताछ की जाएगी, जहाँ पे ध्वनि को सब सच बताने के लिए रानी बोलेगी कि तुम सारे सब बातों का सच सच जवाब देना। तो यहाँ पे सब उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि तुम बच्ची को मैनिपुलेट कर रही हो। तो वो बोलती है कि अगर मुझे मैनिपुलेट करना ही होता तो मैं उसे घर पर करके आती। तभी हम देखते हैं कि उसकी सारी कस्टडी जो है वो दिग्विजय के पास आ जाती है, फुल कस्टडी। और यहाँ पे साथ ये भी आते हैं कि दिग्विजय के साथ साथ ध्वनि के साथ रानी भी इस घर में 1 महीने तक रहेगी और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।